Welcome back to my Raw Academy channel. Today I am going to start basic journal entries. आपने देखा कि कल हमने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री का ना, बेसिक सारी चीजें हमने कल पढ़े थे। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके दे सकते हैं कि उसमें हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसकी बेसिस से आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि एक गिवन होगा कि बेसिक जर्नल एंट्रीज जीरो टू एंड। ये हमारा आज का टॉपिक रहा है कि जीरो से एंड तक कैसे करेंगे हम जर्नल एंट्री। और आप यकीन मानिए कि विदाउट जर्नल एंट्री आप कंटिन्यू आगे कर ही नहीं सकते अकाउंट में, क्योंकि हर काम में आपका जर्नल एंट्री लगेगा। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाओगे, लेजर बनाओगे, ठीक है, और काफी चीजें ऐसी होंगी कि 99.9% काम जर्नल एंट्री के बेस से ही होगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री को सीखिए। आइए मेरे साथ, मैं कैसे सिखाता हूँ आप चीज को, आप देखिए कैसे एकदम बेसिक रूल से, एकदम जीरो से आपको मैं जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, और कल का आप पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। आज जो मैं पढ़ाऊंगा अगर वो नहीं करोगे ना तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। यहां तक हमारा सफर रहेगा। अगर आगे नहीं पढ़ोगे तो, अगर तुम पढ़ के आओगे, आज जो पढ़ाऊंगा कल अगर पढ़ के आओगे तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे, आपको कंपाउंड एंट्री सिखाएंगे और हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारी चीज सीखेंगे। बट ये जेन्युइन चीज पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं सीख पाए तो आप आगे हम मेरे साथ नहीं कर पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का कहानी, जर्नल एंट्रीज। तो इसको करने के लिए हमें 3-5 बैलेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? 5 बैलेंस। तो 5 बैलेंस कौन सी होती है? अब देखिए, सबसे पहले होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल एक हो गया। उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स आ गया। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। फिर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। फिर क्या आता है आपका? जैसे क्लियर कंसेप्ट होता है, CLEAR, क्लियर कंसेप्ट होता है। तो C मतलब हो गया कैपिटल, L मतलब हो गया लाइबिलिटी, E मतलब होता है एक्सपेंसेस, A मतलब होते हैं एसेट्स, R मतलब रेवेन्यू। रेवेन्यू। तो ये सारे चीजें इसकी जो बैलेंसेस होती हैं, अगर बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस अगर नहीं पता चलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द बैलेंस। तो आप बैलेंस देखिए। जो कैपिटल का जो बैलेंस होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट होता है। और एसेट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। ठीक है। और एक्सपेंसेस खर्चा, और हम आप जानते हैं कि खर्चा जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। और रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम इनकम को भी जान सकते हैं। रेवेन्यू को, रेवेन्यू ऑल्सो कॉल्ड इनकम। समझ में आया? तो ये भी आपका इनकम है, तो ये भी क्रेडिट होगा। और ये जब चीजें, जो जिसका बैलेंस है, अगर वो अप होता है तो वो उसी बैलेंस पर रहता है, अगर डाउन होता है तो वो डिक्रीज, अपोजिट हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस अगर अप करते हो आप, यानी कि इंक्रीज करते हो, तो आपका क्रेडिट ही होगा। लेकिन अगर डिक्रीज करते हो इसी क्रेडिट को, यानी कैपिटल को अगर डिक्रीज करते हो, यानी रिड्यूस करते हो, तो ये क्या हो जाता है? डेबिट। समझ में आया? जिसका जो बैलेंस है अगर तुम इंक्रीज करोगे तो वही रहता है। जैसे डेबिट है, जैसे एसेट है, ये एसेट डेबिट होता है तो डेबिट है। समझ में आया? तो डेबिट ही रहेगा। लेकिन अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जैसे एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर बढ़ाओगे तो ठीक है डेबिट, अगर कम करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ऐसे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ाओगे तो क्रेडिट होगा, घटाओगे तो डेबिट होगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें होती है। जैसे रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ाओगे तो क्रेडिट होगा, घटाओगे तो डेबिट। तो ये सब चीज आपको आनी चाहिए। ये कॉमन सा चीज है। इसके बिना आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक चीजें ही तो, रूट, रूट ही तो सबसे बड़ी चीज है। अगर रूट आप सही नहीं करोगे तो मैं नहीं मान सकता कि आप आगे कर पाओगे, क्योंकि रूट, हर चीज का रूट ही तो है। अब रूट हमारा अगर सही होगा ना, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको, आपका काम बन जाएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है। और रॉय एकेडमी आपको, मतलब काफी बच्चे मैंने देखा है ना, बच्चे मैं ऑफलाइन भी कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो काफी बच्चे ऐसा है कि फीस के लिए नहीं कर पाते ये लोग बच्चे ना। तो ये हम थोड़ा सा पहले की इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा आगे जाके बच्चे को थोड़ा हेल्प हेल्प मिल जाए, तो यही मेरा एक फर्स्ट मोटो है और कुछ नहीं। तो देखिए बाकी ये है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। बैलेंस का मेन कंसेप्ट यही होता है। आगे हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे ये। तो आप थोड़ा ये इसको इरेज करके आपको मैं बताता हूँ आगे।